हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन के बारे में। मतलब कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है उसके बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, वो हमने देख लिया था। ठीक, तो जब हमने मोलर कंडक्टिविटी के बारे में देखा था या कंडक्टिविटी के बारे में देखा था तो हमें पता है कि कंडक्टिविटी जो है वहाँ पे भी मैंने बताया था कि कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या होती है, चेंज। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा वैसे वैसे ही आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बराबर। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज होगी विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर एक सेल है ना, मतलब मान लो कि ये दो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये 1 सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर का एरिया है। तो इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसका वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका अगर हम क्या लेके लेंगे, कंडक्टेंस निकालेंगे, बराबर है ना, तो उसे हमने क्या नाम दिया था, कंडक्टिविटी दिया था, बराबर। तो ये जो कंडक्टिविटी यहाँ पे ये वो किसका होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो अपने पास वॉल्यूम वाला जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, उसका कंडक्टेंस हुआ, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो ये जो कंडक्टिविटी है ये अमाउंट यहाँ पे जो है आयंस का, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 ml हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट का। उसमें हो सकता है कि पहले जो आपने लिया जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था, ऐसे मान लेते कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था, तो 1 मोलर में से हमने कितना लिया है, सॉल्यूशन में से 1 ml लिया। हो सकता है कि 1 ml में 10 ही आयन प्रेजेंट हो, है ना। तो अगर 10 आयन प्रेजेंट है तो इसका कंडक्टेंस कुछ आएगा। मान लो कि अब हमने ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके इसको कर दिया हमने 0.01 मोलर, ठीक, और इसका हमने लिया कितना, 1 ml। मतलब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। क्या किया, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली इसमें से जब मैं 1 ml सॉल्यूशन लूँगा तो उसमें नंबर ऑफ आयन जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जो पहले 1 मोलर में 10 यहाँ पे क्या मिल रहे थे, आयन मिल रहे थे इलेक्ट्रोलाइट के, तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी आपको सिर्फ 2 ही मिले। तो अगर 2 ही आयन प्रेजेंट होगा तो 2 आयन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बराबर है। तो यही होता है कि जैसे जैसे कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही वो क्या होने वाला है, डिक्रीज। तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस देयरफॉर कंडक्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस, बराबर। तो यही हमने बताया कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि जैसे जैसे डायल्यूशन होगा नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होने वाले हैं, डिक्रीज ही होने वाले हैं। और हम सिर्फ 1 ml की बात करते हैं कंडक्टिविटी में, इसलिए हमें सॉल्यूशन में कितने आयंस बन रहे हैं उससे कोई लेना देना होता नहीं है। किस केस में, कंडक्टिविटी के केस में, क्योंकि 1 ml में हमें आयन कितने मिल रहे हैं उससे लेना देना है, पूरे सॉल्यूशन में कितना है उससे नहीं। तो यहाँ पे वही हमने बात करी है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज, देन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन जो होंगे वो क्या हो गया, दैट कैरी करंट, और आयन की वजह से क्या होता है, कैरी करंट होता है, इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होंगे। तो वो डिक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, और कंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कंडक्टेंस पे ही कंडक्टिविटी डिपेंड होती है। तो ये डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये है कंडक्टिविटी का वेरिएशन विथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो बस इतना याद रखना है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज, मतलब डायल्यूशन होगा तब। उसी तरीके से अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, लैम्डा से, ठीक। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कितना होना चाहिए, 1 मोल। अब ये वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 मोल तो फिक्स है कि 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल सॉल्यूशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उसका कंडक्टेंस जो हम लेंगे तो वो होता है क्या, मोलर कंडक्टिविटी, बराबर। तो हमारे पास ये आ गया।
तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब डायल्यूशन होगा, है ना। तो मान लो एक पहले क्या था कि एक मोल जो इलेक्ट्रोलाइट था वो मान लो 1 लीटर में था, तो कॉन्सेंट्रेशन जो बनेगा वो 1 मोलर बनेगा, बराबर। मान लो कि अब हमने क्या किया, डायल्यूशन करवा दिया, 1 मोल ही प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे हमने 2 लीटर करवा दिया, तो 2 लीटर अगर होगा तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये चेंज होकर 1 मोलर का यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा, ठीक। कितना आएगा, 0.5 मोलर। कितना आएगा, 0.5 मोलर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, 1 लीटर का कितना किया 2, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज। मतलब डायल्यूशन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ा ना, वॉल्यूम 1 से कितना हुआ, 2 हुआ। तो वॉल्यूम अगर 1 से 2 हुआ, 1 से क्या हुआ 2, तो ये वॉल्यूम बढ़ा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे जैसे डायल्यूशन होगा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी भी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम दैट इज ऑन डायल्यूशन, इसका मतलब है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब मान लो कि हम डाइल्यूट करते गए सॉल्यूशन को, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम होगा कि हम ये ऐसा बोले कि ये सॉल्यूशन जो है लगभग 0 कॉन्सेंट्रेशन का है ना। मतलब डाइल्यूट करते गए ऐसा होगा कि आपने मान लो कि 1 मोल जो है वो 100 लीटर में डाल दिया एक तरीके से। तो 1 मोल अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट 100 लीटर में डाल दिया तो उसमें तो आयंस पता नहीं 1 ml में एक आध आयन मिल जाए गलती से, है ना। तो ऐसा 1 या 2 आयन ऐसा अगर मिल गया तो ऑब्वियस है कि उसका जो कंडक्टेंस आएगा, और इन टर्म्स हम ये बोलेंगे कि भाई कंडक्टिविटी जो आएगा, तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस पे डिपेंड है। तो जैसे जैसे हमारा कंडक्टेंस डिक्रीज होगा वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, इन टर्म्स विच इन टर्न डिक्रीजेस कंडक्टिविटी, और ये कंडक्टिविटी क्या आएगी, लगभग 0 की तरफ जाएगी, है ना। एग्जैक्ट टोटल 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कभी नहीं बोला कि कॉन्सेंट्रेशन 0 है, हम ये बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन नियर अबाउट 0 होगा। तो यहाँ पे इसलिए बोले कि कॉन्सेंट्रेशन नियर अबाउट क्या होगा, 0 ऑन वेरी मच डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन के कारण कॉन्सेंट्रेशन लगभग कहाँ पे गया, 0 की तरफ गया, लेकिन टोटल 0 नहीं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट तो है ना, भले ही 1 आयन हो, ठीक। तो उसका कुछ कंडक्टेंस होगा, लेकिन वो इतना निग्लिजिबल होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसके कारण हमें एक क्या मिलेगी, कंडक्टिविटी मिलेगी, मोलर कंडक्टिविटी उस पूरे सॉल्यूशन की। और उसके बाद आप उसमें कितना भी डाइल्यूशन करते जाओ, एक तरीके से हम बोलेंगे वो कंडक्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि आयन बचे ही नहीं है ना। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन जब 0 होगा उस पॉइंट पे जो हमें कंडक्टेंस मिलेगा और उसके वजह से जो हमें कंडक्टिविटी मिलेगी, मोलर कंडक्टिविटी, उस मोलर कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्बडा नॉट से डिनोट करते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, बराबर है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन अभी कितना हो चुका है, लगभग 0। पहले कितना था, वो 1 मोल ही था, लेकिन उसको डाइल्यूट कर करके हमने कितना किया है, लगभग नियर अबाउट 0 किया है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 0 होगा उस पॉइंट पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो वेरिएशन ऑफ ये जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमने देखा था कि कंडक्टिविटी जो है, नॉर्मल कंडक्टिविटी, मोलर नहीं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए क्या होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज, जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा वैसे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन थोड़ा अलग देती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की वेरिएशन थोड़ा सा अलग देती है। ऐसा नहीं है कि भाई एक इसमें बढ़ेगा और दूसरे इसमें कम होगा, नहीं, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ने ही वाली है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन होगा तो मोलर कंडक्टिविटी जो है हमारा ये बढ़ने ही वाली है, लेकिन बढ़ने का जो तरीका है वो अलग अलग है ना। एक केस में स्लोली बढ़ेगी और दूसरे केस में सडनली वहाँ पे क्या होगा,
इंक्रीज होगा मोलर कंडक्टिविटी में। ये क्यों होगा वो हम देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होने वाली है वो हमेशा स्लोली इंक्रीज होगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनिशियली वो स्लो दिखाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सडनली क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन और भी कम होते जाएगा, मतलब डाइल्यूशन होते जाएगा तब। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये कैसे होगा, है ना, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे मैंने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी स्लोली क्या होता है, इंक्रीजेस स्लोली विथ डाइल्यूशन, है ना। और ये जो रिलेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विथ रिस्पेक्ट टू मोलर कंडक्टिविटी, ये एक इक्वेशन से दिया है, एंड दिस इक्वेशन इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, इनटू कॉन्सेंट्रेशन का रूट, है ना, कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1/2। तो इस इक्वेशन से हमें रिलेशन पता चलता है कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। ठीक, अब ये इक्वेशन लगभग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की जैसे वैसे ही है, और इसमें अगर देखोगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये mx है और ये क्या है, c है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, c इज अ कांस्टेंट, यहाँ से पता चलेगा। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का रूट प्लॉट कर लूँ तो मुझे एक तरीके से क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, अब ये कैसे मिलेगा वो देखिए, यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूँ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी को, ठीक, तो अब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में ये ग्राफ मुझे एकदम, यहाँ मान लो कि पहले बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, हम कॉन्सेंट्रेशन को धीरे धीरे कम करेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक, डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इनिशियली यहाँ से ये कम थी, तो धीरे 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 क्या होते जाएगी, ये बढ़ते जाएगी। तो अगर आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और इंक्रीज होते 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 यहाँ तक आएगी ऐसे, बराबर। और इसके बाद आपको पता चल रहा है कि ये तो आ गया भाई, अभी इस एक्सिस को टच करेगा तो ये वाला फाइनल इसका क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ये हुआ क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि अब यहाँ पे लगभग जीरो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, और जीरो लगभग कॉन्सेंट्रेशन पे आपको कंडक्टिविटी जो मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरसेप्ट जो दिख रहा है, ये इंटरसेप्ट क्या देगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इस लाइन का स्लोप जो होगा वो स्लोप हमें क्या देगा, -a, वो स्लोप क्या देगा, -a, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था, ये वाला। तो ये y है, ये mx है, और ये क्या है, c। तो ये हमारा क्या हुआ, इंटरसेप्ट, और m क्या हुआ, हमारा स्लोप। तो -a क्या हुआ, स्लोप, और ये क्या हुआ, इंटरसेप्ट। तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक, अब ये जो वैल्यू है a की, जो हमने a लिया है कांस्टेंट, उस a की वैल्यू डिपेंड होती है इलेक्ट्रोलाइट पे, कि इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है। मतलब उसमें जो आयन, कैटायन और एनायन बनने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद उस कैटायन और एनायन में कितना चार्ज है, +1 है, +2 है, +3 है, -1 है, -2 है, -3 है, किस तरीके से उस पर उसका वैल्यू डिपेंड होता है। ठीक, तो वैल्यू ऑफ A डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज चार्जेस ऑन कैटायन एंड एनायन प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। अब ये जो यहाँ पे है इलेक्ट्रोलाइट, जो हम बात करेंगे, जो A की वैल्यू की बात करें इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप हैव सेम वैल्यू ऑफ A। अब इसको समझें, इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास NaCl है और KCl है। अब इन दोनों के आयंस तो ऐसे बनने वाले हैं ना, K+ और Cl-, तो दोनों के केस में यहाँ पे कैटायन पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक ही पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे एक ही निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक ही क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें कि जिसके कैटायन और एनायन पे दोनों पे क्या है, सेम चार्जेस है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोलाइट दोनों की A की वैल्यू क्या होगी, सेम, लगभग क्या होगी, सेम। समझ में आया कि नहीं। उसी तरीके से आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि भाई CaCl2 लिया और MgCl2 लिया,
तो इन दोनों की भी वैल्यू क्या होगी, ए की लगभग सेम ही होगी। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से हमें पता चल जाता है ए की वैल्यू सिमिलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है, लगभग सेम ही होती है। ठीक, सो ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप हैव सेम वैल्यू ऑफ ए, जैसे कि KCl है और हमारे पास क्या है, NaCl। तो KCl और क्या है, NaCl है। ठीक, अब इसी के बेसिस पे, वेरिएशन के बेसिस पे इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोलरस नाम के साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, कोलरस ने क्या बोला है वो देखते हैं। कोलरस ये बोलता है कि डिफरेंस इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि NaX है और KX है, फॉर एनी X इज नियरली क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हर एक इलेक्ट्रोलाइट का होगा जब उसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग क्या हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू क्या होगा, 0। तो उस टाइम पे उसका जो कंडक्टिविटी होगा, जिसको मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, ऐसे अगर दो इलेक्ट्रोलाइट हैं जिसमें कि कैटायन तो अलग अलग है लेकिन एनायन क्या है, सेम है, तो XX क्या है, सेम, कैटायन क्या है, अलग अलग, तो उन दोनों का मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट का मैंने क्या लिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिया, इस इलेक्ट्रोलाइट का मैंने क्या लिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिया, और दोनों का अगर डिफरेंस मैंने निकाला तो वो डिफरेंस जो है सिमिलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको कि एट 298 केल्विन पे हमने क्या लिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl का, और फिर हमने किसका लिया, NaCl का। ठीक, तो यहाँ पे कैटायन अलग अलग है, एनायन क्या है, सेम, तो इन दोनों के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कुछ होगा, मान लेते हैं ऐसे, मान लेते हैं वो कितना आया, 10। ठीक, तो उसी तरीके का अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिया KBr, क्या लिया, KBr, और यहाँ पे क्या लिया, NaBr, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एनायन क्या है, सेम है, लेकिन कैटायन क्या है, चेंज हुआ ना, यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है कि नहीं। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, 10 ही होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, 10 ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, नियरली वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज। अब यहाँ पे हो सकता था कि आप K को और N को जो है, Na जो है हमारा से अलग अलग है ही यहाँ पे, लेकिन I को हमने क्या रख दिया, दोनों जगह पे सेम रख दिया, तो इनका भी डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है मतलब डिफरेंस इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ two electrolytes having same anion is same as that of the difference in limiting molar conductivity of two different electrolytes having same cation as that of the previous two electrolytes, but different क्या है, anion है, but that anion is common for जो नेक्स्ट दो इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए। तो इसका मतलब ये है, अब इसको ऐसे समझे कि जैसे मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl और दूसरा क्या है, KCl। ठीक, तो इन दो इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन क्या है, एनायन, मतलब XX क्या है, कॉमन है। ठीक, यहाँ पे कैटायन क्या है, अलग, इसका कुछ डिफरेंस होगा 10। उसी तरीके से मेरे पास मान लो KCl है, KBr है, और मेरे पास यहाँ पे NaBr है, दूसरा मेरे पास क्या है, NaBr है। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एनायन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब ये X और दोनों के बीच पास जो एनायन है वो क्या है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक, तो इनका भी डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, लगभग 10 ही आएगा। ठीक, ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे कैटायन जो है दोनों यहाँ पे चारों इलेक्ट्रोलाइट में वो क्या दिख जाए, इन दो, यहाँ पे दो कैटायन है, मतलब यहाँ पे भी सोडियम पोटेशियम और यहाँ पे भी क्या दिख जाए, सोडियम पोटेशियम है, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो डिफरेंस जो है, हमने यही बात करी कि डिफरेंस इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स NaX एंड KX फॉर एनी X, किसी भी X के लिए, इज नियरली क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये हमने डिफरेंस लिया
KX और NaX के बीच में। अब X जो आप वेरी करते रहिए, Cl डालिए या Br डालिए या I डालिए, वैल्यू क्या रहेगी, सेम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। उसी तरीके से ये पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे जो हमने अब हैलोजन या फिर X जो चेंज किया तो X कांस्टेंट रख के हम कैटायंस को क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्या आता, एक तरीके से रिजल्ट आता जो कि क्या होता, कांस्टेंट। तो वो क्या है, कोलरॉस ने क्या बताया वो देखते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि डिफरेंस इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स XBr एंड XCl फॉर एनी X इज नियरली क्या है, कांस्टेंट। अब हुआ क्या है, देखो आप यहाँ पे कि अब यहाँ पे कैटायन जो होने वाला है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। चेंज क्या होगा, यहाँ पे हैलोजन चेंज होने वाला है, ठीक है ना। तो एनायन क्या होगा, चेंज। तो जैसे यहाँ पे लिया हमने क्या, NaBr, और यहाँ पे हमने क्या लिया, NaCl, ठीक है। तो कैटायन क्या है दोनों जगह पे, कांस्टेंट, बराबर। चेंज क्या हुआ, एनायन। तो इन दोनों का, दो इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस मोलर कंडक्टिविटी का, लिमिटिंग का, इक्वल टू होगा, अब हमने एनायन क्या रखना है, सेम, और कैटायन क्या होगा, चेंज, है ना। जैसे यहाँ पे सोडियम था तो यहाँ पे क्या आएगा, पोटेशियम, ठीक। जैसे यहाँ पे Br था तो Br ही रहेगा, Cl था तो Cl ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कैटायन क्या होगा, चेंज। यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे क्या आया, पोटेशियम। तो इन दो इलेक्ट्रोलाइट का जो डिफरेंस होगा और इन दो इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लगभग सेम होगा, ठीक। कैलकुलेशन करेंगे तो और ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हुआ ऑब्जर्वेशन बाय कोलरॉस। तो कोलरॉस का ऑब्जर्वेशन हमें पता चल गया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट है जिनमें या तो कैटायन सेम है या फिर एनायन सेम है, तो उनके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट फॉर डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द सेम, आइदर कॉमन क्या होगा, कैटायन, या फिर कॉमन क्या होगा, एनायन। तो ये ऑब्जर्वेशन है किसका, कोलरॉस का।